कितने आदमी थे सरदार? कितने आदमी थे दोस्तों, किसी सीन को परफेक्ट बनाने के लिए कोई डायरेक्टर कितने रीटेक ले सकता है या कोई एक्टर कितने रीटेक दे सकता है? रीटेक तो समझते ही होंगे आप, यानी एक ही शॉट को बार बार शूट करना। ऋतिक रोशन से लेकर अमजद खान तक और जैकी चैन से चार्ली चैपलिन तक एक एक सीन के लिए इतने रीटेक दे चुके हैं कि आपका माथा चकरा जाएगा। लेकिन ऐसा ज्यादातर एक्शन और स्टंट सीन में ही हुआ है। और हाल ही में ऋचा चड्ढा को तो संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी के एक डांस सीक्वेंस में 99 रीटेक देने पड़े थे। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक्टिंग के बेताज शहंशाह अमिताभ बच्चन को एक साधारण सीन और मामूली डायलॉग के लिए 2-4 नहीं पूरे 45 रीटेक देने पड़े थे। हो सकता है कि आपने ये कहानी पहले भी सुनी हो, लेकिन आज हम न केवल उस सीन की शूटिंग और रीटेक के रियल वीडियो आपको दिखाएंगे, बल्कि खुद अमिताभ की जुबानी इसकी तस्दीक भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक मजे हुए कलाकार को इतने रीटेक क्यों देने पड़े। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि दुनिया भर में एक से बढ़कर एक एक्टर्स और डायरेक्टर्स का पाला सैकड़ों रीटेक से पड़ता रहा है। लेकिन इस मामले में ऑफिशियली जो रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है वो है 148 रीटेक का। ये रीटेक 1980 में हॉलीवुड मूवी द शाइनिंग के एक सीन को फिल्माने में लिए गए थे। खैर, आज हम जिस सीन और फिल्म की बात कर रहे हैं उसने जितनी मशक्कत कराई उससे ज्यादा बॉक्स ऑफिस रिटर्न या छप्पर फाड़ कमाई भी कराई थी। ये फिल्म थी अमिताभ बच्चन के लीड रोल में प्रकाश मेहरा की शराबी, जो न केवल साल 1984 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म थी, बल्कि इसने वो मिथक भी तोड़ दिया कि अमिताभ बच्चन ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में ही चमके। ये सोलो फिल्म स्क्रिप्ट, ट्रीटमेंट और बजट में जितनी साधारण थी, बॉक्स ऑफिस पर इसकी धमक उतनी ही जोरदार रही। ये फिल्म अपने ब्लॉकबस्टर गानों के लिए भी जानी जाती है, जहां अमिताभ बच्चन और किशोर दा की जोड़ी ने अपना जादू चरम पर पहुंचाया था। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि शराबी एक रईस बाप और उसके इकलौते शराबी लेकिन नेकदिल बेटे की कहानी है। बाप ने पैसों के आगे निजी समय और संबंधों की कद्र नहीं की और बेटे को उसकी बेरुखी से शराब की लत लगी तो उसने बाप के वसूलों की कद्र करनी छोड़ दी। प्यार का भूखा बेटा अब सड़कों पर भी प्यार मांगने लगा। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे। अमीर बाप की नाफरमानी उसकी फितरत बन गई और जमीनी ख्यालात, प्यार और यार उसके लिए ज्यादा अहम हो गए। जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, जहाँ चार यार इंतहा हो गई इंतजार की। खैर, अब वो सीन आपको दिखाते हैं जहां रीटेक की भी इंतहा हो गई थी और आप खुद देखिए कि क्यों चंद सेकंड्स के डायलॉग को शूट करने में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। ये सीन है जब राय साहब अमरनाथ कपूर यानी प्राण अपने बेटे विक्की यानी अमिताभ बच्चन को उन लोगों से मिलवाता है जो विक्की को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। हालांकि विक्की के ऊपर तो मीना के प्यार का नशा चढ़ा हुआ था और इन अमीरों और उनकी बेटियों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बाप के जोर देने पर वह घरेलू पार्टी में इनसे मिलता है। जी, आपकी तारीफ। मुझे चिराग दारू वाला कहते हैं। दारू वाला। लेकिन यह शॉट बार बार कट होता है। निर्देशक प्रकाश मेहरा अमिताभ से इसे बार बार रिटेक करवाते हैं। अच्छा था यार, लेकिन नहीं वो डायलॉग। उस सेट पर ही लिए गए एक पुराने इंटरव्यू में देखिए अमिताभ ने इस सीन के बारे में क्या कहा। पर वो बाप जो है बेटे की शादी करवाना चाहता है और कुछ उम्मीदवार आए हुए हैं।
अमिताभ ने बाद के कई इंटरव्यूज में भी माना कि यह चंद सेकंड का शॉट पूरे 2 घंटे में पूरा हुआ, जिसे 40-45 रीटेक देने पड़े। और यह सिलसिला तब तक चला जब तक प्रकाश मेहरा ने ओके नहीं कर दिया। बकौल अमिताभ, यह उनके फिल्मी करियर का सबसे रीटेक वाला सीन है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या प्रकाश मेहरा अमिताभ के एक्शन या एक्सप्रेशन से संतुष्ट नहीं थे, या सामने वाला गेस्ट एक्टर परफेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था? शायद मामला पूरी तरह एक्टिंग से ही जुड़ा नहीं था। प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत मेहरा ने भी वर्षों बाद एक इंटरव्यू में इस सीन से जुड़े रीटेक्स का राज खोला था कि यहाँ एक तकनीकी गड़बड़ भी हुई थी। जब यह सीन शूट किया जा रहा था तो अमिताभ बच्चन और उनके सामने खड़े मेहमान यानी दारूवाला की आवाज में बार बार अंतर आ रहा था। चूंकि मेहमान बने कैरेक्टर की आवाज काफी धीमी थी, जिसके लिए माइक का साउंड हाई किया गया था, और अमिताभ जब एक्साइटेड होकर उससे मिलते हैं तो उनकी आवाज माइक पर फट रही थी। इसकी वजह से भी बार बार रिटेक देने पड़े और इतना समय लगा। हालांकि मामला केवल तकनीकी नहीं था। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ के साथ अपनी किसी भी फिल्म के मुकाबले इस फिल्म को ज्यादा परफेक्शन के साथ बनाया था, और कई ऐसे सीन हैं जहां उन्होंने बार बार रिटेक मांगा। दिलचस्प बात यह है कि मेहरा और अमिताभ की जोड़ी एक्शन फिल्मों से परवान चढ़ी थी, लेकिन शराबी उनकी बाकी फिल्मों से बिल्कुल हटकर थी। इस गाने को ही फिल्माने में मेहरा ने काफी मशक्कत की थी। मुझे लौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवानी। यह अमिताभ बच्चन के साथ जया प्रदा की पहली फिल्म थी और उसी साल उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री भी मारी थी। दिलचस्प यह भी है कि जो फिल्म उस साल टॉप ग्रॉसर लिस्ट में अव्वल रही, उसमें भी जया प्रदा थीं। शराबी को उस साल फिल्म फेयर में 9 नामांकन मिले थे, लेकिन आखिरकार 2 अवार्ड हासिल हुए। एक बप्पी लाहिड़ी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का और दूसरा किशोर दा को बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का। किशोर दा को इसी फिल्म के 4 गानों के लिए नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन आखिरकार जिस गाने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया वो गाना ये था। मंजिले अपनी जगह है, रास्ते। कहा जाता है कि यह फिल्म थोड़ी बहुत 1981 की हॉलीवुड फिल्म ऑर्थर से इंस्पायर्ड थी, जिस पर बाद में कन्नड़ में भी एक फिल्म बनी। लेकिन मेहरा की माने तो इस फिल्म का आइडिया उन्हें उस समय आया जब वह अमिताभ के साथ एक प्लेन में अटलांटिक के ऊपर सफर कर रहे थे, और उसमें एक शराबी बेटे और बाप को देखकर लगा कि क्यों न इस किरदार पर एक फिल्म बनाई जाए। 4 करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ और वर्ल्ड वाइड करीब 16 करोड़ कमाई की थी। आगे चलकर वीडियो और टीवी राइट्स के जरिए भी इसने खूब पैसे कूटे। यह आज भी अमिताभ बच्चन की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक शेयर तो कर ही लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।